आज हम लोग फिजिक्स में गति के तीनों समीकरण को समाकलन के माध्यम से प्रूव करेंगे। ठीक, गति के समीकरण क्या है? गति के समीकरण पहला है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, और दूसरा समीकरण क्या है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, और तीसरा समीकरण क्या है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, यही तीनों गति के समीकरण है जिनको हम लोग समाकलन के माध्यम से सिद्ध करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले कोई वस्तु है, ठीक, जिसका वेग क्या है? u है, और इस पे कोई समय नहीं लग रहा है, यानी t बराबर 0। ठीक, अब यही वस्तु t समय पश्चात यानी t समय के बाद इसका वेग क्या हो जा रहा है? v हो जा रहा है। यानी पहले u था जब इस पे कोई समय नहीं लग रहा था, अब इस पे t समय लग रहा है, तो इसका वेग क्या हो जा रहा है? u से v हो जा रहा है। ठीक, और इसके बीच विस्थापन क्या होगा? s होगा। ठीक, और इसके बीच विस्थापन क्या होगा? s बराबर 0, क्योंकि यह वस्तु रुका हुआ है तो इसके बीच कोई विस्थापन नहीं होगा। ठीक, अब पहले समीकरण को हम लोग पहले प्रूफ करेंगे, तो v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, इसको क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या जानते हैं? a बराबर होता है डेल v अपान डेल टी, यानी त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। यानी यहाँ पे वेग में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, और समय में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a बराबर डेल v अपान डेल टी। ठीक, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा dv बराबर a dt। ठीक, अब क्या करेंगे? इसका हम लोग समाकलन करेंगे, तो समाकलन हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और dv इधर भी करेंगे तो हो जाएगा a dt। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? समाकलन dv बराबर, इसमें a क्या है? कांस्टेंट है, यानी अचर राशि है, तो इसे क्या करेंगे? हम लोग बाहर कर देंगे, तो अंदर क्या बचेगा? dt। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसी पे लिमिट को रखेंगे, तो समाकलन dv, इस पे लिमिट रखेंगे, तो सबसे पहले कौन सा लिमिट रखते हैं? अपर लिमिट, यानी अपर लिमिट क्या है हमारा? v है। और उसके बाद कौन सा लिमिट रखते हैं? लोअर लिमिट, यानी कि लोअर लिमिट हम लोग का क्या है? u है, बराबर, अब एक कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, समाकलन dt, यानी t के लिए अपर लिमिट कौन सा होगा? t होगा, और लोअर लिमिट कौन सा होगा? t बराबर 0, यानी 0 होगा। ठीक, अब इसे हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करते हैं कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं। ठीक, तो अपर लिमिट क्या है हम लोग का? अपर लिमिट है v, और लोअर लिमिट हम लोग का क्या है? u, यानी v माइनस u। ठीक, बराबर, a कांस्टेंट है तो a बाहर ही रहेगा। अब क्या होगा? इसमें भी वही काम करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे, तो अपर लिमिट क्या है? t माइनस लोअर लिमिट क्या है? 0। ठीक, तो आ जाएगा v माइनस यू बराबर a का गुणा t में करेंगे तो हो जाएगा a t, और a का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0, यानी वो खत्म हो जाएगा। तो होगा क्या हम लोग का? v बराबर u, इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस u
प्लस ए टी, यानी कि गति के पहले समीकरण को हम लोग समाकलन के माध्यम से प्रूव कर दिए। ठीक, अब हम लोग दूसरे समीकरण को सिद्ध करेंगे। ठीक, दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग पहले को सिद्ध कर दिए, अब दूसरे को करेंगे। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि होता है v बराबर dx अपान dt, यानी वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो dx क्या है? विस्थापन, और t क्या है? समय। यानी यहाँ भी हो रहा है विस्थापन में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो हम इसे लिख सकते हैं v बराबर dx अपान dt। ठीक, अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dx बराबर v dt। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यह जो v है इसके जगह हम लोग गति के पहले समीकरण का मान रखेंगे। तो पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी, तो हो जाएगा dx बराबर v के जगह क्या रखेंगे? पहले समीकरण से v के जगह यहाँ पे लिख देते हैं पहले समीकरण से। ठीक, पहले समीकरण से v का मान रखेंगे तो हो जाएगा u प्लस ए टी। ठीक, v प्लस यू टी, v के जगह, और क्या है? dt है तो dt लिख देंगे। ठीक, अब फिर क्या करेंगे? dx बराबर, अब dt किसका करेंगे? पहले u का करेंगे, उसके बाद at का करेंगे, यानी कि दोनों का करेंगे। तो हो जाएगा u dt प्लस at dt। ठीक, यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो पहले समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, तो हो जाएगा dx बराबर समाकलन u dt। ठीक, प्लस इसका भी समाकलन a t d और t। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? समाकलन dx लिख देंगे बराबर, इसमें u क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि अचर राशि है, तो इसे बाहर कर देंगे। तो अंदर क्या बचेगा? dt। ठीक, प्लस इसमें भी a क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि अचर राशि, इसे भी बाहर कर देंगे। तो बचेगा क्या? t dt। ठीक, यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब क्या करेंगे? लिमिट फिर से रखेंगे। तो समाकलन dx, x क्या है? dx क्या है? विस्थापन, यानी विस्थापन के लिए हम लोग सबसे पहले अपर लिमिट क्या है? यस है, और उसके बाद लोअर लिमिट क्या है हम लोग का? s बराबर 0, यानी विस्थापन 0, तो 0 रख देंगे। अब क्या करेंगे? बराबर u हमारा कांस्टेंट है, तो यह बाहर ही रहेगा। अब क्या करेंगे? समाकलन dt, t के लिए हम लोग लिमिट रखेंगे, तो पहले अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हो जाएगा t, और लोअर लिमिट क्या होगा? 0। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे? प्लस a कांस्टेंट है तो बाहर ही है। अब क्या होगा? समाकलन t dt, यानी t के लिए यहाँ भी पहले अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब dx का क्या होता है? x होता है, अब इसके लिमिट s, अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब बराबर u कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, बाहर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? dt का समाकलन क्या होगा? t होगा, और इस पे लिमिट क्या होगा? t
अपर लिमिट और 0 लोअर लिमिट। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब प्लस ए कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, जब हम लोग टी डी टी करेंगे यानी टी का जब अवकलन करेंगे डी टी के रिस्पेक्ट में, तो फार्मूला होता है एक्स पे पावर एन का होता है एक्स पे पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। इसी फार्मूले पे इसे रखेंगे तो हो जाएगा, इसके ऊपर एक है तो हो जाएगा टी और 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। ठीक, और लिमिट क्या है, टी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, 0। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स पे लिमिट को रहने देंगे बराबर यू कांस्टेंट है, उसके बाद टी पे भी लिमिट को रहने देंगे प्लस ए। अब हम लोग इसे करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर अपान 2 पे लिमिट टी और लोअर लिमिट 0। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, x के जगह अब हम लोग लिमिट का मान रखेंगे। तो सबसे पहले अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे। तो अपर लिमिट क्या है, यस, और लोअर लिमिट क्या है, 0। ठीक, u कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, अपर लिमिट t है माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 है। ठीक, यहाँ तक हो गया। प्लस ए कांस्टेंट है तो रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, टी स्क्वायर यानी कि एक बार टी रखेंगे टी के और उसके बाद क्या रखेंगे, 0, यानी टी स्क्वायर अपान 2 यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होगा, 0 होगा। तो 0 का स्क्वायर अपान 2। ठीक, यहाँ तक हो गया हम लोग का। अब बस एक लाइन और करेंगे, s में से 0 जाएगा तो हो जाएगा यस बराबर u का जब गुणा t में करेंगे तो हो जाएगा ut प्लस, अब क्या बचा, a बचा यानी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, टी स्क्वायर अपान 2 यानी टी स्क्वायर अपान 2। इसका तो करेंगे तो हो जाएगा 0 यानी कि 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और जब 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0, यानी यहाँ तक हम लोग का आ गया। अब बस एक लाइन क्या करेंगे, यस बराबर ut है तो ut को लिख देंगे प्लस अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा a टी स्क्वायर अपान 2। ठीक, इतना हो जाएगा हम लोग का। अब क्या करेंगे, यस बराबर ut प्लस, अगर हम लोग इसमें से 1/2 कॉमन कर लें यानी हाफ कॉमन कर लें तो बचेगा क्या, टी स्क्वायर, यानी हम लोग का दूसरा समीकरण भी समाकलन के माध्यम से प्रूफ हो गया, यानी यस बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। यहाँ पे जो था दूसरा समीकरण हम लोगों का समाकलन के माध्यम से प्रूफ हो गया। अब बचा क्या है, तीसरा समीकरण। अब इसे भी हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक, ठीक, अब बचा क्या है, तीसरा, यानी 2 हम लोग का प्रूफ हो चुका। तीसरा समीकरण को समाकलन के ही माध्यम से प्रूफ करेंगे। तो तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, 2as है तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो हम लोग जानते क्या हैं
कि त्वरण बराबर होता है, यानी ये बराबर dv अपान dt, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे समय। यहाँ पर क्या हो रहा है, वेग में भी परिवर्तन हो रहा है और समय में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये बराबर होगा, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv अपान ds गुणे ds अपान dt लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ds से ds अगर कैंसिल हो जाए तब भी हम लोग का बचेगा dv अपान dt, यानी जो यहाँ पे है वह क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग का आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये बराबर dv अपान ds को रहने देंगे इंटू, और ds अपान dt क्या होता है, v होता है। जैसे होता है v बराबर ds अपान dt, यानी कि विस्थापन बटा समय, v बराबर होता है, वेग बराबर होता है। तो इसके जगह हम लोग v लिख सकते हैं। ठीक, v हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा a ds बराबर v dv। ठीक, क्या तक होगा, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे जो पिछले दोनों समीकरण में हम लोगों ने किया था, समाकलन। ठीक, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और a ds बराबर समाकलन v dv। ठीक, यहाँ तक हम लोगों का हो गया। अब क्या करेंगे, लिमिट को रखेंगे। ठीक, तो लिमिट रखेंगे तो समाकलन a ds हो गया, इस पे x, नहीं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कॉमन कर लेते हैं। पहले अचर राशि यानी जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे, तो बाहर क्या होगा, इसमें a हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट है अचर राशि। बचेगा क्या, समाकलन ds बराबर, अब इसमें क्या होगा, समाकलन v dv। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब एक कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, समाकलन ds यानी कि s के जगह यानी विस्थापन, विस्थापन के लिए पहले कौन सा, अपर लिमिट, अपर लिमिट कौन सा है, s है, उसके बाद लोअर लिमिट यानी कि s बराबर 0। ठीक, s के लिए यानी विस्थापन के लिए, तो ds हो जाएगा, अपर लिमिट कौन सा होगा s और लोअर लिमिट कौन सा होगा, s बराबर 0, यानी जो कोई विस्थापित नहीं हुआ, बराबर। अब इसके लिए भी हम लोगों ने जो पिछले सेकेंड फॉर्म समीकरण के लिए जो फार्मूला लिखा था वही फार्मूला इसमें भी लगेगा, यानी x पे पावर n हो तो हो जाएगा x पे पावर n+1 अपान n+1। ठीक, यही होगा, यानी v के ऊपर 1 है तो होगा समाकलन v1+1/1+1। ठीक, इस पे भी लिमिट रख देंगे, किसके लिए, v के लिए। तो पहले अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, एक कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, ds, इस पे लिमिट को लिख देंगे बराबर समाकलन, इस पे करेंगे तो हो जाएगा v²/2, और लिमिट क्या होगा, v यानी कि अपर लिमिट और u लोअर लिमिट। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, समाकलन। अब हम लोग इसमें अपर लिमिट को पहले लिखेंगे तो अपर लिमिट है s, उसके बाद लोअर लिमिट यानी कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे तो s-0। ठीक, बराबर, यहाँ पे भी वही करेंगे,
तो पहले अपर लिमिट यानी कि वी स्क्वायर अपॉन 2 में से यानी कि माइनस अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे, तो लोअर लिमिट कौन सा है, वी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे, यानी ए का एस में करेंगे तो हो जाएगा एस, और ए का जब जीरो में करेंगे तो हो जाएगा जीरो, यानी एस बराबर, अगर इसमें हम लोग वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 में से अगर हाफ कॉमन ले लें यानी 1/2, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, यही ना बचेगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक, इसके नीचे एक है तो इसका गुणा अगर एक में करेंगे तो वही आएगा, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, और बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2as। ठीक, अब क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि गति का तीसरा समीकरण भी समाकलन के माध्यम से प्रूव हो चुका है। हम लोगों के पास 3 समीकरण थे गति के, और तीनों समीकरण को हम लोगों ने समाकलन के माध्यम से प्रूव कर दिया। ठीक, बस यही था 3 समीकरण, और इसको हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक।